नेगोशिएशंस में हम जीते जागते लोगों के साथ, इंसानों के साथ डील कर रहे होते हैं। इंसान जिनकी वैल्यूज होती हैं, इमोशंस होते हैं और मुख्तलिफ नजरियात होते हैं। ये बायसेस भी हो सकते हैं, उनकी परसेप्शंस हमसे मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, उनकी फेवरेट्स भी हो सकते हैं और वो इलॉजिकल बात भी कर सकते हैं। एंड व्हेन आई से वो आई मीन ये एक अच्छी चीज भी है और एक बुरी चीज। अच्छी चीज इसलिए क्योंकि एक ह्यूमन रिलेशनशिप में हम दोस्ती बना सकते हैं, एक अच्छा रिश्ता कायम कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में नेगोशिएशंस आसान हो सकती है। बुरी चीज इसलिए क्योंकि अगर हम इन जज्बात, इन परसेप्शंस, इन ख्यालात को सही से मैनेज ना कर पाए और एक पीपल इशू में पड़ जाएं और हमारी गुफ्तगू के अंदर फ्रस्ट्रेशन, एंगर, मिसट्रस्ट जैसी चीजें क्रीपन कर जाएं, तो एक अच्छी नेगोशिएशन और आगे की डीलिंग इम्पॉसिबल हो जाती है। इसके नतीजे में हम पॉइंट स्कोरिंग में लग जाते हैं, लोगों की गलतियां निकालने पे लग जाते हैं, अपनी परसेप्शंस को कंफर्म करने में लग जाते हैं और कभी कभी हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं फॉर द गैलरी, तीसरे बंदे के लिए, देखें हम कितने अच्छे हैं और ये कितनी गलत बात करते हैं। बार बार अपने आप से ये सवाल करें, क्या मैं इस शख्स पे बहैसियत इंसान इनफ अटेंशन दे रहा हूँ? तमाम नेगोशिएशंस में दो एंगल्स होते हैं, एक सब्सटेंस या ऑब्जेक्टिव का एंगल और दूसरा रिलेशनशिप या रिश्ते का एंगल। जब हम पीपल प्रॉब्लम में पड़ते हैं, जब मुझे अगला शख्स पसंद नहीं और अगले शख्स को मैं पसंद नहीं, तो हम ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप को इंटेंगल कर देते हैं। ये दोनों एक बन जाते हैं और फिर इनको अलहदा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। आपके कमरे में कचरा लगा हुआ है, आज भी 4 दिन से ये मग्गा जो है ये आपके टेबल पे पड़ा है। ईगो का मसला बन जाता है क्योंकि ये तो हमारे कैरेक्टर और हमारी रिलेशनशिप पे सवाल उठाया जा रहा है। इट इज इजी टू अज्यूम द वर्स्ट इन रिलेशनशिप्स। अगर हम अपनी पोजीशन पे अड़ जाएं, नहीं मैंने ये गिलास यहाँ से नहीं उठाया, तो हमारी रिलेशनशिप की क्वालिटी खराब हो जाती है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में खास तौर पे इट्स इंपॉर्टेंट टू डील विद पीपल प्रॉब्लम्स बाय वर्किंग ऑन द रिलेशनशिप, नॉट बाय ऑफरिंग कंसेशंस ऑन द ऑब्जेक्ट और द सब्सटेंस। रिलेशनशिप की वजह से अगर मैं अपने ऑब्जेक्टिव पे कंसेशन देना शुरू कर दूंगा तो अगला शख्स शायद मुझे इतनी रिस्पेक्ट नहीं देगा और शायद वो रिलेशनशिप आगे चल के कामयाब नहीं होगा। इस पीपल प्रॉब्लम के जुमगट्टे में से निकलने के लिए हमें 3 चीजों को ध्यान में रखना है, इमोशंस, परसेप्शन, कम्युनिकेशन। पीपल प्रॉब्लम्स तभी अराइज करते हैं जब हम इन तीनों में से किसी एक को इग्नोर कर देते हैं। नेगोशिएशन में कॉन्फ्लिक्ट तभी एग्जिस्ट करता है जब वो लोगों के जहन में एग्जिस्ट करता है। किसी के जहन में जो खौफ है, जो होप है, जो ख्वाब है, इसे एक महज ख्याल कह के इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती। यही वो ख्यालात हैं जिनकी बिना पे हमारी नेगोशिएशंस अक्सर काम नहीं करती। वी मस्ट एड्रेस देम। सिर्फ फैक्ट से हम रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि फैक्ट्स भी मुख्तलिफ साइड्स मुख्तलिफ तरीकों से देखती हैं। परसेप्शन के इशू को मैनेज करने के लिए सिर्फ ये कह देना कि मैं देख रहा हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं, या सिर्फ ये कह देना कि मुझे समझ आ रहा है कि आप कोई बात क्यों कर रहे हैं, इज नॉट इनफ। वी हैव टू एक्चुअली ट्राई एंड फील what they are feeling। हमें अपनी जजमेंट को विद होल्ड करने की जरूरत है। हम अक्सर ऐसा नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैंने वाकई अगले शख्स के नजरिए से देखा तो मैं अपनी पोजीशन से हिल जाऊं। बट दैट्स नॉट नेसेसरीली अ बैड थिंग। नए फैक्ट्स या नया पर्सपेक्टिव अगर उसकी वैल्यू को नीचे करता है तो दैट इज एक्चुअली अ बेटर सोल्यूशन। नाउ यू डोंट वैल्यू दैट पोजीशन एंड यू आर रेडी टू मेक अ कंसेशन बिकॉज इट इज द लॉजिकल थिंग टू डू। पुट योरसेल्फ इन देयर शूज एंड लुक एट द सिचुएशन फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। हम अपने खौफ से अगले शख्स की इंटेंशन का अंदाजा लगाते हैं। इस्लामाबाद में ब्लू एरिया क्राउन प्लाजा होटल से वॉक करके जी वॉटसन फार्मेसी तक गया और वहां से वापस आ रहा था तो मोटरसाइकिल पे 2 लड़के सामने वाली सड़क से आ रहे। उन्होंने मुझे देखा, मेरी तरफ मुड़े, मेरे सामने आके उन्होंने मोटर बाइक रोक दी और मुझसे बोला, मैन ये F6 किधर रहेगा? ये कहानी किसी भी कराची वाले के लिए एक ही नतीजा रखती है। We give in to our fears when we assume other people's intentions. Don't blame them. अगर हमें वाकई ऐसा लगता है कि अगले शख्स की वजह से हमारा नुकसान हुआ है तो हम बड़ी आराम से अगले शख्स पे ब्लेम डाल सकते हैं, लेकिन ये काउंटर प्रोडक्टिव है क्योंकि जब किसी पे ब्लेम जाता है तो चांसेस ये हैं कि वो डिफेंसिव हो जाएंगे और वो काउंटर अटैक करेंगे। कोशिश ये करें कि अगले शख्स को अपना पर्सपेक्टिव समझाएं बगैर ब्लेम प्लेस किए। सिम्टम्स को फर्द से अलहदा कर दें। जब इस सिचुएशन में रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती हैं तो मेरे बिजनेस पे ये इंपैक्ट होता है। मैं ये चाहता हूँ आगे जाके हम इस इंपैक्ट को बेहतर कर सकें। आप क्या करेंगे कि हमारी मदद हो कि हम इसको बेहतर कर सकें? That is the kind of conversation that we need to have. Instead of सिस्टम में मुझे ये चीज चाहिए, आप लोग बड़े सुस्त हैं, कभी आप वक्त पे काम नहीं करते, ends up in a counter attack and then we get into an argument that keeps going back and forth. Also try and see if we can discuss perceptions openly. अगर आप खुल के अपने perceptions अगली पार्टी के साथ honestly share कर सकें एक अच्छे माहौल में, तो that is also a good opportunity to understand each other's positions better. Look for opportunities to be inconsistent with the other's perception. अगर कोई ये सोचता है कि हम सुस्त हैं या लेट रहते हैं तो look for opportunities where you're on time or before time so that they can see that their perception is not completely true. Give them a stake in the outcome. Negotiations में जब हम proposals तैयार कर रहे हैं या हम agreements की तरफ आना चाह रहे हैं, पूरा प्लान अगली पार्टी के साथ शेयर करना उन्हें हमेशा बैकफुट पे लेके जाए क्योंकि वो इस प्रपोजल का या इस प्लान का हिस्सा नहीं रहे हैं, इसलिए उनका बाय इन
कम हो। कोशिश ये करें कि सोल्यूशन को को क्रिएट किया जाए। चांसेस ये हैं कि अगर को क्रिएशन का अमल जारी रहा है और दोनों पार्टीज ने इक्वली इन्वेस्ट किया है इन ड्राफ्टिंग अ प्रपोजल और एन एग्रीमेंट, तो दोनों का बाय इन रिलेटिवली हाई हो। इमोशंस, अपने और अगले शख्स के इमोशंस को समझें। किसी बड़ी मीटिंग से पहले, किसी बड़ी नेगोशिएशन से पहले बहुत ज्यादा चीजें स्टेक पे होती हैं। क्या पता अगले शख्स की नौकरी, उसका प्रमोशन स्टेक पे हो। इन फियर्स को आप एक नेगोशिएशन से बाहर नहीं निकाल सकते। ये सारे उस नेगोशिएशन का हिस्सा हैं, क्योंकि आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ नेगोशिएट नहीं कर रहे, आप एक इंसान के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं जो अपने इमोशंस और अपनी सोच उस टेबल पे लेके आते हैं। अब होप्स, ड्रीम्स और फेयर्स की बात हो ही रही है, तो मैं अपनी होप भी आपके साथ शेयर कर लूं। आई होप दैट यू विल वॉच दिस एंटायर वीडियो एंड like it, share it, subscribe to the channel, press the bell and leave feedback so that I can improve. Also, pay attention to their core concerns: autonomy, appreciation, affiliation, role and status. Autonomy, क्या उनके पास आज़ादी है फैसले करने की, या क्या वो इस सिचुएशन को ऐसे परसीव कर रहे हैं कि वो इसमें रिलेटिवली आज़ाद हैं या ऑटोनमस हैं? Appreciation, क्या थ्रू आउट द प्रोसेस हमने उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया है? Affiliation, हर शख्स ये चाहता है कि वो एक सोसाइटी या एक कम्युनिटी का हिस्सा हो। क्या हम इस चीज को थ्रेटन तो नहीं कर रहे? XYZ ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोग तो बड़े अच्छे हैं, आप तो बिल्कुल ही फायर हैं। रोल, हर शख्स ये चाहता है कि उनका कोई पर्पस हो और वो उसकी तरफ काम करें, इस पर्पस को एक्नॉलेज करें। स्टेटस, हर शख्स ये चाहता है कि उन्हें फेयरली देखा जाए और एक्नॉलेज किया जाए। इन कोर कंसर्न्स को कभी वायलेट ना करें। अगर आपने इन पांचों में से किसी भी एक को वायलेट किया तो यूल गेट अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। अगर मेरा अपने बारे में पर्सपेक्टिव ये है कि मैं हमेशा लोगों से इज्जत से गुफ्तगू करता हूँ और आप बातों बातों में ये इंसिन्यूएट कर दें कि मुझे तो बात करने की तमीज भी नहीं है, then you'll trigger a reaction. If you see these reactions, there's a high chance कि आपने अगले शख्स की आइडेंटिटी को हिट किया है। Please don't do that. And if you do, then learn from it. And moving forward, be careful. अगर कोई शख्स बस अपने दिल की भड़ास निकालना चाहता है, उन्हें सुन लें, अपनी जजमेंट को विदहोल्ड करें एंड लेट देम स्पीक, आस्क देम क्वेश्चन, जब तक कि आपको ये ना लगे कि उनका बर्तन पूरा खाली हो गया है। अनलेस दे लेट इट ऑल आउट, दे विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू हैव अ गुड मीनिंगफुल कन्वर्सेशन विद यू। नो मैटर व्हाट यू डू नॉट रिएक्ट टू इमोशनल आउटबर्स्ट्स। इमोशनल आउटबर्स्ट पे रिस्पॉन्ड करना आसान है, लेकिन ये निहायत ही काउंटर प्रोडक्टिव होता है। यूज सिंबॉलिक जेस्चर्स टू प्लेसेट इमोशंस। किसी से खड़े होकर मिलना, किसी को दरवाजे तक जाके अलविदा करना, these are important gestures and they signify respect for the other person. Communication, negotiation is communication. और इस अमल में तीन बड़े इश्यूज सामने आते हैं। पहला इशू ये है कि हम दूसरे शख्स से कम्युनिकेट नहीं करते, हम गैलरी से कम्युनिकेट करते हैं, हम क्राउड से कम्युनिकेट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, टेरिबल लिसनिंग। वी डू नॉट लिसन। हम सुनते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, हम अगले शख्स को समझते नहीं है, अगले शख्स की बात पे ध्यान नहीं देते, एंड दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ इश्यूज इन कम्युनिकेशन। एंड प्रॉब्लम नंबर 3, मिसअंडरस्टैंड। हम एक कमरे में एक दूसरे के सामने बैठ के भी एक दूसरे की बात को सही तरह समझ नहीं पाते। क्या करें? लिसन एक्टिव। प्लीज अगले शख्स की बात को ध्यान से एक्टिवली सुने। और सुनना एक मसल है, इसकी आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ये बिल्ड होगा। जब अगले शख्स की बात सुन रहे हो तो अपना इंटरनल डायलॉग बंद करें और अगले शख्स की गुफ्तगू पे ध्यान दें। अच्छी लिसनिंग की निशानी ये है कि आपके सवालात अगले शख्स के जवाब के मवाद में से निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक जवाब देते हैं और आप तीसरी गली से कोई सवाल लेके आते हो, नहीं। और सिर्फ सुने नहीं, कंफर्म करें थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन। कंफर्म, मुझे ये समझ आ रहा है कि आप ये कह रहे हो, आपकी बात सुन के मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये चाहते हो। मेक द एफर्ट टू मेक श्योर कि वी आर ऑन द सेम पेज। दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं टू अवॉइड टॉकिंग टू द गैलरी, कि इमेजिन करें कि आप दोनों जज हैं, दो जज हैं और दोनों एक केस पे बैठे हैं और ये सोचना चाह रहे हैं कि भाई बेहतरीन फैसला इसमें क्या होगा जो हमारे जस्टिस सिस्टम और हमारे कवानीन के साथ अलाइंड। तो यू आर नॉट ऑन डिफरेंट पार्टीज, यू आर ट्राइंग टू कम अप विद वन solution that is the ideal business solution for everyone in this case. And lastly, speak about yourself. Don't speak about that. तुम सुस्त हो, वक्त पे काम नहीं करते। नहीं। I don't feel respected when this happens. तुम्हारे काम की क्वालिटी बिल्कुल ही खराब है। नहीं। कस्टमर एंड पे मुझे मसाइल पेश आते हैं जब क्वालिटी ऊपर नीचे। It is not a commentary on what they do or how they do their work. It's a commentary on what you face and feel and have to deal. अपनी बात करें। Having said all of this, negotiations में अक्सर इस तरह की मुश्किलात आती हैं जिन्हें ओवरकम करना मुश्किल होता है। We end up doing bad negotiations or we end up affecting our relationships. The best thing is if we can prevent people issues, and the way to do that is to have a good working relationship. जब भी आप किसी negotiation में जा रहे हो तो शुरू का कुछ वक्त लगाएं and get to know the other person. And number 2, जब भी कोई मसला आए तो face the problem, not the people. ये literally भी काम करता है। अगर आप negotiation table पे किसी के साथ बैठने जा रहे हैं, the worst thing that you can do is sit across from each other. मैं इधर बैठा हूँ, मेरे सामने दूसरी पार्टी बैठी है, face to face enemies बैठ। You should both sit together and face the problem.